नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। इज देयर लाइफ ऑन मार्स? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी डेकेड से हम आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में फिर से ये चर्चाओं में आया है अबाउट लाइफ ऑन मार्स, क्योंकि कुछ रॉक सैंपल जो कलेक्ट किए गए हैं क्यूरोसिटी रोवर के द्वारा, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले हैं लाइफ के। क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या रिसर्च की गई है, क्या साइंटिस्ट का कहना है, नासा का इस पर क्या कहना है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्यूरोसिटी रोवर के बारे में जानते हैं। क्यूरोसिटी एक कार साइज मार्स रोवर है जिसको डिजाइन किया गया था टू एक्सप्लोर गेल क्रेटर ऑन मार्स। मार्स पर एक क्रेटर है, गेल क्रेटर जिसका नाम है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नासाज मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन। क्यूरोसिटी को लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 2011 को और वो मार्स पर पहुंचा था 6 अगस्त 2012। और 2012 से ही क्यूरोसिटी जो है जिस उद्देश्य से भेजा गया था, टू फाइंड एन आंसर टू द क्वेश्चन डिड मार्स एवर हैव द राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस टू सपोर्ट स्मॉल लाइफ फॉर्म्स कॉल्ड माइक्रोब्स, उसके लिए सैंपल्स रिसर्चेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास 2012 से कॉन्स्टेंटली थ्रू रोवर, एज एन नासा के पास कॉन्स्टेंटली थ्रू रोवर आ रही है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या मार्स पर वाकई लाइफ कभी रही होगी, कभी होगी, क्या रिसर्च की गई है या फिर क्या ऐसी चीज मिली है उन रॉक सैंपल से, इसी के बारे में जानेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी क्लास और शेड्यूल्स के लिए। आप मुझे एनडी लाइव 10 पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड एनडी लाइव 10। अनअकैडमी अभी आपको दे रहा है 20% का ऑफ आपके सभी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। आप 13,000 से लगभग 35,000 तक की सेविंग्स कर सकते हैं अगर आप एनरोल करते हैं। टुडे इज द लास्ट डे, अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10। नाउ, जैसा कि नासा के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, रोवर ने ड्रिल किए सैंपल्स फ्रॉम गेल क्रेटर, और रोवर यही करने गया था, यही इसका उद्देश्य था, जो कि क्या है, क्रेटर क्या है, एंशिएंट लेक है जो मार्स पर है। और उन सैंपल्स को यूज करके द साइंटिस्ट वर एबल टू फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मेजर कर पाए हैं टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन द मार्शियन रॉक। पहली बार मार्शियन रॉक पे कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन है, इसको आइडेंटिफाई करने में या मेजर करने में मदद मिली है। अब ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो कि किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एटम। ये एक प्रीरिक्विजिट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए इट इज अ प्रीरिक्विजिट, आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई भी की गई है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनिक कार्बन जो मार्स पर है, सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन का एग्जिस्टेंस ऑन मार्स, इसका मिलना ही ये प्रूफ नहीं करता कि मार्स पर लाइफ रही होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन का जो सोर्स होता है वो सिर्फ जरूरी नहीं है लिविंग बीइंग से आएगा, बिकॉज वी ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, यस, मेन कंपोनेंट किसी भी लाइफ का। बट ये प्रूव नहीं होता, बिकॉज ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो आ सकता है नॉन लिविंग सोर्सेस से भी, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर मार्स के जो मीटियोइड्स हैं वहां से भी आ सकता है। ठीक है, ये कहा गया नासा के द्वारा। इसके अलावा नासा ने के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि एज ऑफ नाउ, टुडे, प्रेजेंटली, जो मार्स एज अ प्लैनेट इज इन हॉस्पिटेबल फॉर लाइफ। अभी वहां लाइफ नहीं हो सकती, नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। बट ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि बिलियन ऑफ ईयर्स अगो वहां की जो क्लाइमेट रही होगी वो काफी कुछ पृथ्वी के जैसी रही होगी, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। साथ में जो भी डेटा क्यूरोसिटी ने कलेक्ट किया है उसके एनालिसिस के बाद साइंटिस्ट ने स्पेक्युलेट किया है कि मार्स किसी समय पे, मतलब बिलियन ऑफ इयर्स अगो, मस्ट हैव हैड अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर, काफी थिक एटमॉस्फेयर रहा होगा वहां पर, और लिक्विड वाटर भी रहा होगा। लिक्विड वाटर की प्रेजेंस भी डिनाई नहीं की जा सकती, जो नदियों और समुद्र में जाता होगा। अब जब हम लिक्विड वाटर की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज लिक्विड वाटर फॉर लाइफ। करेक्ट, साइंटिस्ट का कहना है कि मार्शियन लाइफ अगर कभी रही होगी, कभी इवॉल्व हुई होगी, इसी वजह से सस्टेन कर पाई होगी बाय दिस की इंग्रेडिएंट सच एज ऑर्गेनिक कार्बन। पानी है, ऑर्गेनिक कार्बन है, इसी वजह से वहां पर लाइफ होगी।
इफ दिस कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन वॉज इन सफिशिएंट अमाउंट, अगर वो सही मात्रा में रहा होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स it is said that at least 200 to 273 ppm of organic carbon is found from the rocks. ठीक है. अब अगर इसको कंपेयर करें तो ये जो रॉक्स में जितना ऑर्गेनिक कार्बन मिला है एट मार्स, ठीक है, वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ लो लाइफ एरियाज के जो रॉक्स हैं, जैसे कि एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, यहाँ पे जो रॉक्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उससे काफी ज्यादा है. पहली चीज. दूसरी चीज, ये मार्स के मीटियोर्स में जो कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन डिटेक्ट किया जाता है उससे भी काफी ज्यादा है. साथ में साइंटिस्ट का ये भी ओपिनियन है कि जो सेडिमेंट्स बने होंगे वो कैसे बने होंगे. दे मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल विदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, जब बिफोर दे हैव सेटल्ड ऑन एट द बॉटम ऑफ द लेक, जिसको डिग करके ये सैंपल्स मिले. फर्दर अगर मैं इसके रॉक एनालिसिस की बात करूं कि एनालिसिस कैसे किया गया है, तो जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसने एनालाइज किया है फ्रेगमेंट्स को बाय यूजिंग इट्स सैंपल एनालिसिस एट मार्स इंस्ट्रूमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रोवर के पास है, उसके द्वारा जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और हाई हीट का इस्तेमाल करता है, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन सैंपल्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है. अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, एंड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी हेल्प टू फिगर आउट हाउ मच ऑर्गेनिक सैंपल वाज इन द सैंपल, उसमें से कितना ऑर्गेनिक कार्बन है ये पता लगेगा. टेलिंग द एग्जैक्ट आइसोटोप रेशियो, जिससे हमें एग्जैक्टली क्या आइसोटोपिक रेशियो है वो पता लग जाएगी, कॉम्पोजिशन पता लग जाएगा, विच विल अलाउ द साइंटिस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ कार्बन. जब एक बार हमारे पास आइसोटोपिक रेशियो आ जाएगी कार्बन की, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है उस पूरे सैंपल में और कितना मिनरल कार्बन है, तो फिर थोड़ा बेटर एनालिसिस किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ कार्बन. कार्बन आया कहां से है, वेदर इट इज फ्रॉम लाइफ ऑर्गेनिक कार्बन और इट हैज कम फ्रॉम दी नॉन लिविंग सोर्सेज, जैसा कि वोल्केनो इरप्शंस एक्सेट्रा हमने बताया. यहां पर ये क्लैरिफिकेशन किया गया है नासा के द्वारा कि जो आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन है ये केवल इतना बता सकता है कि व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल कार्बन, जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसमें से कितना टोटल कार्बन में से कितना ऑर्गेनिक कार्बन है और कितना मिनरल कार्बन है. अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो कार्बन 12 एंड कार्बन 14 दोनों ही कार्बन के आइसोटोप्स हैं. यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम रिमेन्स द सेम बट न्यूट्रॉन्स चेंज. जैसे कि 12 में 6+6 है प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो, यहां पर 6+8 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंजेस इन द आइसोटोप. ठीक है. इसके बाद हैविंग सेड दैट, नासा हैज सेड कि लेकिन हम बिल्कुल भी कंप्लीटली बायोलॉजी को, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोटोप जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो ये नहीं बता सकते हैं क्लियरली कि कैनॉट रियली बी यूज्ड टू सपोर्ट अ बायोलॉजिकल ओरिजिन. आइसोटोप से ऑर्गेनिक कार्बन हमें सिर्फ ये पता लग सकता है कि कितना कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना कार्बन मिनरल कार्बन है, पर हम ये रूल आउट भी नहीं कर सकते कि उसमें लाइफ, मतलब लिविंग बीइंग से आने वाला ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है. ये कहा गया है फॉर दिस कार्बन ईदर बिकॉज द रेंज ओवरलैप्स विद igneous carbon and meteoritic organic material which are most likely to be the source of this organic carbon. ये भी कहा गया है. Now इसके अलावा भी कुछ रिसर्चर्स ने कुछ और साइंस आइडेंटिफाई किए हैं जो सजेस्ट करते हैं कि गेल क्रेटर कभी ना कभी इसने लाइफ को सपोर्ट किया होगा, जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी सोर्सेज एंड केमिकल कंपाउंड्स विच अगेन आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. और जो लोकेशन है गेल क्रेटर वाला जो एरिया है, इसमें कभी ना कभी एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट रहा होगा फॉर लाइफ, अगर कभी वहां पर लाइफ रही होगी. दीज आर ऑल्सो द साइंस दैट हैव कम फ्रॉम द रिसर्च. सो अभी भी ये एक मिस्ट्री ही है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की, सॉल्व करने की. देखते हैं अब क्या आता है, इसके आगे क्या मिलता है हमें. गाइज बिफोर वी लाइक वाइंड अप, मेंस टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज चल रही है. एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10. मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन का. स्कैन कीजिए कोड और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके आप ये अवेल कर सकते हैं. वाई अनअकैडमी, इट गिव्स यू वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स,
unlimited views, dedicated doubt solving sessions, etc. along with the result that we are producing. Loan facilities available with 0% EMI option, ये भी आप अवेल कर सकते हैं. ऑप्शनल लॉन्च हो चुके हैं, 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म. बैचेस कल से शुरू हो चुके हैं, अभी एनरोल कीजिए भी 20% डिस्काउंट राइट अवे और स्ट्रैटेजिक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए अपनी. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेसन. आपको पसंद आया होगा सेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर बहुत पसंद आया हो तो सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में ND Live 10 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.